मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरा रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक के भक्ति आंदोलन को हम इसमें पढ़ेंगे। आज का अपना उपविषय है भक्ति आंदोलन। ये विशेष तौर पर उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछले व्याख्यान में दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को पढ़ा। आओ विद्यार्थियों, अब भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक चरण के बारे में बताया गया है कि यह दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ। हमने पिछले व्याख्यान में विद्यार्थियों पढ़ा था कि दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन चलाया। कर्नाटक क्षेत्र में बासवन्ना ने भक्ति आंदोलन चलाया और धीरे धीरे ये उत्तर की ओर फैल गया। उत्तर भारत में इसके आगमन के पश्चात यह इतना विकसित हुआ कि इसे सही अर्थों में आंदोलन कहा जा सकता है। उत्तर भारत में संत कवियों ने इस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप जिस तरह के विचार प्रकट किए तथा संस्कृति स्थापित की, उसने इस समाज को नई दिशा दी। अब जानते हैं भक्ति शब्द का अर्थ। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सेवा से लिया गया है। भक्ति व्यापक अर्थ में मनुष्य द्वारा ईश्वर या इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को अपने श्रद्धेय में समा लेता है। यानी कि मूर्त या अमूर्त भगवान को मान करके निरंतर उसका जप करना, उसको अपने मन में बसा लेना, पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित रहना, उसी को भक्ति कहा गया है। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? भक्ति आंदोलन में सामाजिक रूढ़ियों को या सामाजिक ताने बाने को या सामाजिक मर्यादाओं और बंधनों को कोई स्थान नहीं दिया गया। सब के लिए सब भक्ति के रास्ते खोल दिए गए। एक शूद्र से लेकर एक ब्राह्मण तक कोई भी भक्ति कर सकता है। इसमें सरलता, समन्वय की भावना तथा पवित्र जीवन पर जोर दिया गया। भक्ति संतों ने जाति पाति व रूढ़ियों से उठकर सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ा। यानी कि उस समय में रविदास जैसे चरमकार भी भक्ति संत हुए और अनेक भक्ति संतों में अनेक शूद्र और अन्य वर्गों से भी संत हुए हैं। इस तरह शूद्र व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। भक्ति आंदोलन में ये अधिकार सभी को दिया गया। विशाल ग्रंथ वेदों के पढ़ने से ही भक्ति नहीं होती है। हम किसी एक श्रद्धेय का नाम लें, उसका नाम जपें, इसी से हमारी मुक्ति हो सकती है। ऐसा सभी भक्ति आंदोलन के संतों ने संदेश दिया। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के प्रति निष्ठा व प्रेम पर बल दिया। जिसकी आप भक्ति करो उसके प्रति पूर्ण निष्ठा हो, उसमें पूर्ण विश्वास हो, उसके प्रति अपना पूर्ण प्रेम हो, उसी को भक्ति कहा गया और इसी पर बल दिया गया। गुरु के महत्व पर भी बहुत अधिक बल इस समय दिया गया कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना हम भगवान को नहीं पा सकते। जैसा कि कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कि गुरु ही भगवान से मिलवा सकता है, हम सीधे भगवान से नहीं मिल सकते। इसलिए भक्ति काल में सभी भक्ति करने वालों ने किसी न किसी संत को अपना गुरु बनाया और उस द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर वो चले, उसी भगवान की भक्ति उन्होंने की। हाँ विद्यार्थियों, अब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की जानकारी प्राप्त करते हैं।
सबसे पहले पढ़ते हैं कबीर को। कबीर दास जी भक्ति आंदोलन के संत कवियों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। कबीर जी की जानकारी के साक्ष्य हमें उनकी कविताओं या उनकी मृत्यु के उपरांत लिखी गई जीवनियों में मिलते हैं। कबीर जी के बारे में लेखन बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कबीर जी की रचनाओं का संकलन प्रमुख रूप से हमें 3 रूपों में मिलता है। ये 3 रूप हम 3 क्षेत्रों में अलग अलग रूप में देखते हैं। पहला क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक उत्तर प्रदेश के कबीर पंथियों द्वारा किया गया, यानी कि उन्होंने कबीर की वाणी को इकट्ठा किया और बीजक में संकलित किया। ये उत्तर प्रदेश में हुआ। दूसरा राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कबीर ग्रंथावली का संकलन दादू पंथियों ने किया। तीसरा संकलन आदि ग्रंथ में मिलता है। सिखों का जो गुरु अर्जुन देव जी ने जो ग्रंथ लिखा उसमें इसका वर्णन आता है। कबीर जी की अनेक वाणियों को, अनेक उपदेशों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। वहाँ से भी हमें कबीर जी के बारे में जानकारी मिलती है। कबीर की भाषा शैली। कबीर जी का काव्य निर्गुण कवियों की श्रृंखला में संत भाषा व खड़ी बोली में है, जिसे शुद्ध कड़ी का नाम दिया जाता है। उनकी कुछ रचनाएं दैनिक जीवन भाषा के विपरीत या उल्टे अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसलिए उन्हें उल्टबासी उक्तियां भी कहा गया है। उल्टबासी की उक्तियों का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की जटिलता की ओर संकेत करता है कि परम सत्य को अच्छे बड़े बड़े संत ही समझ सकते हैं, सामान्य आदमी नहीं समझ सकता। कबीर जी ने उससे उलट किया। उन्होंने कहा नहीं, भक्ति से सामान्य आदमी भी परम सत्य को समझ सकता है, इसलिए उनकी वाणियों को कई जगह उल्टबासी उक्तियां कहा गया है। कबीर जी कई जगह अभिव्यंजना शैली यानी कि विपरीत भाव शैली का प्रयोग भी करते हैं, जैसे समदरी लागी आगी। इस तरह की भाषा को समझना व उसका भाव लगाना भी सामान्य परिस्थितियों में विद्यार्थियों संभव नहीं होता। अब कबीर साहिब के दर्शन को जानते हैं। क्या दार्शनिक व्याख्या विद्वान ने उनके विचारों की है, उनके उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या क्या की है। कबीर की रचनाएं विभिन्न धर्मों व दर्शनों से प्रभावित थी, ये विद्वानों का मानना है। जैसे इस्लामी दर्शन से कैसे प्रभावित थी कि उन्होंने सत्य को अल्लाह कहा है, हजरत कहा है, खुदा कहा है, पीर कहा है। ये सब मुस्लिम धर्म के शब्द हैं। इसी मुस्लिम दर्शन में वे एकश्वरवाद यानी कि प्रभु एक है, अलग अलग रूप नहीं है उसके, और मूर्ति भंजन यानी कि मूर्ति पूजा का खुला विरोध वो करते हैं। मूर्ति भंजन का समर्थन और मूर्ति पूजा का विरोध वो करते हैं। तो विद्वान कहते हैं कि ये इस्लामी दर्शन से वो प्रभावित थे। अब वेदांत दर्शन से कैसे प्रभावित थे? हिंदू दर्शन से अलख, अलख का मतलब होता अदृश्य, निराकार, ब्रह्म व आत्मा आदि इत्यादि पक्षों को लेते हैं। यानी कि अलख शब्द है, निराकार, ब्रह्म, ये सभी शब्द वेदांत दर्शन से लिए कि प्रभु है वो निराकार है, अदृश्य है, वो ब्रह्म वही है, उसी में सब कुछ समाहित है, और आत्मा को भी उन्होंने माना। तो ये वेदांत दर्शन है। योगी परंपरा यानी कि साधु संत और योगियों की परंपरा से भी शब्द व शून्य इत्यादि भावों को स्वीकार किया। इसी तरह से सूफी विचारधारा का वह प्रभाव उन पर दिखाई देता है। जिक्र का अर्थ होता है मन में धारण करना, वह इश्क प्रेम को महत्व देना, यानी कि हम एक प्रभु को अपने मन में धारण करें और उसके प्रति इश्क हो जाए, हमें उनसे प्रेम हो जाए
और फिर हम उसी के प्रति अपनी लगन लगाकर उसकी भक्ति करें। इस तरह से वो सूफी विचारधारा से प्रभावित थे। हिंदू दर्शन से भी वो प्रभावित थे। जैसे नाम सिमरन, यानी कि उसी प्रभु का नाम रटना, बार बार लेना, उसी का नाम जपते रहना और भक्ति करना उसी की, उसी के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाना, ये सब हिंदू दर्शन से उन्होंने लिए। इस तरह से कबीर जी का जो दर्शन था, विद्वानों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों से प्रभावित माना है। कबीर जी अपनी विचार अभिव्यक्ति में बड़ी सरलता, तर्क तथा उपयोगिता को महत्व देते हैं, भाषा व दर्शन को नहीं। कि कौन सी भाषा में मैं विचार रख रहा हूँ, किस धर्म का मैं दर्शन ले रहा हूँ, उनके लिए कोई महत्व नहीं था। वो सरल रूप से जो बात तर्क पर सही है, जो समाज के लिए उपयोगी है, उसी को उन्होंने माना, चाहे वो इस्लाम धर्म की हो, चाहे वो वेदांत धर्म की हो, सभी को उन्होंने ग्रहण किया और आम लोगों में इस तरह से भक्ति का संदेश उन्होंने दिया। विद्यार्थियों, कबीर साहब के जन्म और गुरुजी को लेकर के अनेक विवाद हमारे सामने आते हैं। जनश्रुति व वैष्णव परंपरा के अनुसार कबीर साहब का जन्म हिंदू परिवार में हुआ तथा उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे के द्वारा किया गया। यह मुस्लिम जुल्हा कुछ समय पहले ही मुसलमान बना था। कहते हैं कि मुस्लिम जुल्हे को एक तालाब के पास लावारिस रूप में कबीर जी मिले थे और ये मुस्लिम जुल्हा परिवार उठा लाया, जो कुछ सालों पहले ही मुसलमान बना था। हम विद्यार्थियों पहले भी पढ़ चुके हैं, उस समय जुल्हे, तेली और अनेक प्रकार के जो घरेलू कार्य करते थे, टेक्निकल उनका घरेलू उद्योग था। इस तरह के लोग अपने माल की कीमत बनवाने के लिए नवाबों के दरबार में, राजाओं के दरबार में, शाही महलों में अपनी कीमत अच्छी पाने के लिए और मुस्लिम नवाबों के यहाँ आने जाने के लिए कोई रोक टोक ना हो, उनका वहाँ सम्मान हो, इस तरह की कई बातों से प्रभावित होकर इन जुल्हाओं ने उस समय मुस्लिम धर्म अपनाया। अरबी भाषा में कबीर का अर्थ होता है महान। कुछ विद्वान उनके गुरु रामानंद को लेकर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। कहते हैं कि यदि कबीर साहिब के गुरु रामानंद माने जाते हैं तो हमें कबीर साहब को बहुत लंबी उम्र देनी होगी। वे गुरु के प्रति समर्पण भाव व तार्किक चिंतन के कारण भी लोकप्रिय हुए। गुरु के प्रति समर्पण भाव का अर्थ है कि गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण विश्वास उसमें। गुरु के महत्व का बखान इन्होंने अनेक दोहों में किया भी है। वो कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना हम ईश्वर से नहीं मिल सकते। इसलिए हमें इन सभी कार्यों के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भक्ति मार्ग को पाने के लिए हमें गुरु बनाना ही होगा। विद्यार्थियों, कबीर जी के अध्ययन में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आओ देखते हैं कौन कौन सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं कबीर साहिब के अध्ययन में। पहली कठिनाई तो हमें कबीर के साहित्य के अध्ययन में आती है। उनके जो साहित्य लिखे गए हैं उनके अध्ययन में आती है। विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में संकलित, यानी कि हमने पीछे देखा था उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में संकलित हैं कबीर जी की वाणियाँ। कबीर साहित्य को लेकर विद्वानों में भी मतभेद हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों में कबीर जी की वाणियाँ संकलित हुई हैं उनको लेकर के विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि इसमें सभी पद कबीर जी द्वारा रचित नहीं हैं। कहते हैं कि कुछ पद उनके शिष्यों के द्वारा रचित हैं, बाद में कबीर जी के बीजक में या अन्य ग्रंथों में स्थान दे दिया गया। फिर भी विद्वान भाषा शैली व विषय वस्तु के आधार पर कबीर जी के पदों का ढूंढने का प्रयास करते हैं। कबीर जी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सत्य की खोज के लिए रूढ़िवादी एवं धार्मिक परंपराओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी कठिनाई,
दूसरी कठिनाई तब आती है जब कई गुट व मत के लोग उन्हें अपनों से जोड़ते हैं तथा उसी के अनुरूप उनके पदों का प्रयोग करते हैं। एक कठिनाई ये भी है कि अभी तक कबीर जी के बारे में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि वे हिंदू थे या मुसलमान। एक अन्य कठिनाई यह भी है कि कुछ विद्वान उनके गुरु रामानंद को लेकर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये विद्वान कहते हैं कि यदि रामानंद को गुरु माना जाता है तो हमें कबीर को लंबी उम्र देनी होगी। इस तरह ये विवाद 17वीं शताब्दी में उनकी जीवनी के लेखन को लेकर हुए थे, जो आज भी जारी हैं। विद्यार्थियों, चित्र में आप कबीर जी की 2 समाधियां देख रहे हैं, एक हिंदू और मुस्लिम। बाएं हाथ की तरफ हिंदू समाधि है जहां चित्र भी लगे हैं, ये मैंने स्वयं देखी है दोनों समाधियां। बाएं हाथ को मुस्लिम समाधि है जिसमें कोई चित्र नहीं है, एक हरी चादर उन पर डाली गई है इस तरफ। और कहते हैं कि इनके देहांत के बाद मुसलमान शिष्यों में और हिंदू शिष्यों में विवाद हो गया कि इनको दफनाया जाए या दाह संस्कार किया जाए, और विवाद बढ़ गया। तो कहते हैं कि रात्रि को उनका शव रखा रहा और सुबह जब देखा गया तो उसमें फूल मिले, और मुस्लिम शिष्यों ने और हिंदू शिष्यों ने फूलों को आधा आधा बांट लिया और अपने अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसी चर्चा उस क्षेत्र में, मगहर क्षेत्र में हमें मिलती है कि किस तरह से कबीर जी फूलों में परिवर्तित हो गए, और सभी शिष्यों को खुश रखते हुए उनकी 2 समाधियां हैं। अब गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में हिंदू परिवार में पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ। आजकल इसका नाम ननकाना साहब है। छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। इनका परिवार व्यापारिक पृष्ठभूमि का था, इसलिए इन्होंने लेखाकार का प्रशिक्षण लिया। लेखाकार से अभिप्राय है हिसाब किताब और रोकड़ आदि रखने का प्रशिक्षण। इन्होंने फारसी भाषा भी सीखी, क्योंकि उन दिनों में हिसाब किताब अकाउंट का काम फारसी में होता था। इनका देहांत 1539 में हुआ। गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय भक्ति व सूफी संतों के साथ बिताते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की थी। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से दिए। शब्द उस समय उनकी वाणियों को कहा गया, उनके द्वारा रचित भजनों को कहा गया। उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। जब वो शब्द गाते थे, भजन गाते थे, तो उनका शिष्य मर्दाना रबाब बजाता था, जो निरंतर लगातार उनके साथ रहता था। विद्यार्थियों, गुरु नानक देव जी की भक्ति परंपरा की विशेषताएं क्या हैं या उन्होंने क्या उपदेश दिए हैं? उनका प्रमुख उपदेश है, गुरु नानक देव जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यानी कि अमूर्त भगवान की भक्ति हम करें। दूसरा, यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप को अस्वीकारा। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को नकारा। नकारने से अभिप्राय विद्यार्थियों ये नहीं है कि उन्होंने इनको गलत साबित किया। उनका कहना था कि इन धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना प्रभु भक्ति के आधार पर ही हम मुक्ति पा सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का कोई रूप नहीं माना, अर्थात निराकार माना। प्रभु उपासना का एक ही उपाय बताया, उसका निरंतर जप करना, और जप करने का मतलब होता है उसकी भक्ति करना। सामुदायिक उपासना, जिसको संगत कहते हैं पंजाबी शब्द में सिख लोग, वो आरंभ किया, जहाँ सभी अनुयायी इकट्ठे बैठकर पाठ करते थे। ये गुरु नानक देव जी के प्रमुख उपदेश या उनकी भक्ति परंपरा की विशेषताएं थी। गुरु नानक देव जी
के समय फिर गुरु परंपरा भी शुरू हुई। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को गुरु पद पर आसीन किया और यह परिपाटी विद्यार्थियों 200 वर्षों तक चलती रही। गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक गुरु परंपरा चली आई और 10 प्रमुख सिख गुरु हमें मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु नानक ने कोई नया धर्म नहीं चलाया, हिंदू धर्म में ही एक सुधार आंदोलन था ये, क्योंकि यज्ञ करने से, अनुष्ठानिक स्नानों से इनसे बड़ा खर्च होता था। उन्होंने सामान्य भक्ति का, निराकार प्रभु का भक्ति का संदेश आम जन को, हर जाति वर्ग बिरादरी के लोगों को दिया। इसलिए उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया था, ये हिंदू धर्म में ही एक सुधार आंदोलन था। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने को हिंदू और मुसलमानों से अलग चिन्हित करने का प्रयास किया। 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक व उनके 4 उत्तराधिकारियों की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में लिखा। यानी कि विद्यार्थियों, आदि ग्रंथ साहिब की रचना किन्होंने की? गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे। इस गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमुख अन्य संतों की वाणी को भी शामिल किया गया है। रविदास, कबीर और फरीद, जो उस समय के प्रमुख संत थे, इनके भक्ति संदेशों को, इनके प्रमुख उपदेशों को इस गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। आदि ग्रंथ साहिब अनेक भाषाओं में लिखा गया। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे। 17वीं शताब्दी के अंत में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इसे गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया। किसमें शामिल किया? जो हमने पीछे अभी पढ़ा था, आदि ग्रंथ साहिब में जो गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था, उसी को ही विशाल रूप दे दिया गया और उसका नाम क्या हो गया फिर? गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने बाद के 5 सिख गुरुओं की वाणी को भी इसमें शामिल कर दिया और इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब में 10 गुरुओं की वाणी हमें मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की भी नींव डाली। ये खालसा पंथ की नींव उन्होंने 1699 ईस्वी में डाली थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को 5 प्रतीक रखने के निर्देश दिए, जो इसमें हम देख रहे हैं। पहले, बिना कटे केस, यानी कि अब सिख अनुयायी अपने केस नहीं कटवाएंगे। एक कृपाण रखेंगे, एक कच्छा पहनेंगे जो घुटने तक का होता था, एक कंघा रखेंगे और हाथ में लोहे का कड़ा पहनेंगे। ये सभी एक योद्धा के लिए जरूरी भी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक व सैन्य बल के रूप में सामने आया, यानी कि सैनिक रूप दिया। उस समय मुस्लिम शासकों के बड़े अत्याचार चल रहे थे और हिंदू धर्म को नष्ट करने का अभियान चला हुआ था। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने ये खालसा पंथ स्थापित किया और सिखों को एक सैनिक रूप में धर्म रक्षा के लिए खड़ा किया। अब विद्यार्थियों, मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई राजस्थान के मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, यानी कि राजपूत राजघराने की रहने वाली राजकुमारी थी। इनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। वह बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। विवाह के बाद परिवार के दायित्वों को निभाने से मीराबाई ने मना कर दिया। मीरा ने अपने पति की अवहेलना कर दी और विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को अपना पति माना। यानी कि बचपन से ही ये भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती थी अपनी माता जी के साथ, और उनके मन पर भगवान कृष्ण की ऐसी छाप पड़ी कि उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। उनके परिवार वालों ने उनको विष देने का प्रयास किया,
क्योंकि राजपूत राजघराने की इज्जत का सवाल मानने लगे थे एक तरह से। किंतु वह राजभवन से निकलकर सन्यासिनी बन गई, संत बन गई, सफेद वस्त्र धारण कर लिए और एक तारा हाथ में लेकर भजन गाते हुए घूमने लगी। जोगिया वस्त्र धारण कर लिए, राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग दिया और विधवा की तरह सफेद वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण के भजन गाने लगी। विद्यार्थियों, हम जो पढ़ रहे हैं इस भक्ति काल में गुरु की महिमा का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए मीराबाई ने भी गुरु रैदास को चुना। संत रैदास का ठीक नाम रविदास था। वे एक चरमकार थे। इस तरह उन्होंने यानी कि मीराबाई ने जातिवादी रूढ़ियों का उल्लंघन करके राजपूत घराने की कन्या ने चरमकार को अपना गुरु बनाया और इस तरह से उस समय की जातिवादी प्रथा पर प्रहार किया। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी मंडली की भी नींव नहीं डाली। उनके द्वारा रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा खूब गाए जाते हैं। मीरा के पद, मीरा के भजन आज भी गाए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान के गरीब लोग मीराबाई को नीच जाति का समझते हैं। मीराबाई शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। आओ विद्यार्थियों, उस समय के एक और प्रमुख संत शंकर देव के बारे में पढ़ते हैं। शंकर देव असम में वैष्णव धर्म के प्रचारक माने गए हैं। उनके उपदेश भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। इसलिए उनका धर्म भगवती धर्म के नाम से विख्यात हुआ। उनके उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से केंद्रित थे। यानी कि इन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की और भगवान कृष्ण के ही भागवत ग्रंथ और भगवत गीता का प्रचार असम क्षेत्र में, हमारे पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने किया। उन्होंने कीर्तन में श्रद्धावान भक्तों को सत्संग में भगवान विष्णु के उच्चारण पर बल दिया। यानी कि जब भी हम कीर्तन करें, भजन करें, तो भगत जो हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वो भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान कृष्ण का जाप करें, ऐसा उन्होंने बल दिया। उनके प्रार्थना स्थल को सत्र अथवा मठ कहा जाता था। सत्र शब्द कहा गया है आसाम क्षेत्र में। वहाँ की भाषा में इसको नाम घर भी कहा गया है। वहाँ वो घर जहाँ प्रभु का हम नाम लेते थे, बैठ करके प्रभु का जाप करते थे, उनको नाम घर भी कहा गया। असम क्षेत्र में उनके विचारों, उपदेशों व गीतों को विशेष महत्व दिया गया है। इनकी रचनाओं का काव्य संग्रह कीर्तन घोष कहलाता है। यानी कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी उस समय, उन सब रचनाओं का जो संग्रह है उसको कीर्तन घोष कहा गया है। ये विद्यार्थियों असम के शिव सागर में स्थित एक नाम घर है। देखिए विशाल एक हॉल टाइप है, विशाल हॉल है। इसमें पिलर्स दिए हुए हैं, ऊपर खपरेल की छत है और सामने भगवान की पूजा का एक स्थल बनाया गया है। इसमें भगत जन बैठ करके भगवान का नाम लेते थे, इसलिए इनको नाम घर कहा गया। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न जो इसी व्याख्यान पर आधारित हैं। पहला प्रश्न है, संत कबीर कौन थे? भक्ति संत परंपरा में उनके महत्व को स्पष्ट करें। गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की जीवन शैली को अपने शब्दों में लिखिए। असम क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के संत कौन थे? वर्णन करें।
गुरु गोविंद सिंह जी का वर्णन करेंगे। एक निबंधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों आपने लिखना है, भक्ति आंदोलन क्या था, इसके विभिन्न संतों की जानकारी दें। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।